हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। पता है पढ़ाई हम हाउसवाइफ के लिए ना एक जंग की तरह रहती है। मतलब आपको टाइम कभी मिलता नहीं है और कोई आपको टाइम देने नहीं वाला है ना, कि आप बैठ जाओ और आप पढ़ लो। मतलब उसके लिए आपको दिन भर लड़ाई करनी पड़ती है अपने दिमाग में, अपने कामों से, अपने आसपास सबके साथ में आपको मैनेज करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम चुराना पड़ता है, तब जाके कहीं मैनेज हो पाता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल जैसे एक कमेंट था कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे अलग रहना चाहिए और अलग रह के मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो ठीक है, बट अगर नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हो फिर आप? फिर तो यही कर सकते हो कि जहाँ हो, जिस कंडीशन में हो, आप उसी कंडीशन में कोई ना कोई रास्ता निकालो, कुछ करो और आप फिर उसमें ट्राई करो, है ना। पता है वाकई ये आसान बात नहीं होती। आपको देख के लगता होगा और कुछ लोगों को ये लगता है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं पढ़ भी रही हूँ घर पे, हाँ मतलब सब लोगों के साथ रहती हूँ, तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो लोग करते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत अलग होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। पता है वो बस चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं और कई बार इसमें सफल होते हैं, कई बार इसमें असफल भी होते हैं। मेरे साथ भी है। मैं कई बार मेरा ऐसा होता है कि बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ सुबह से शाम, बट कई बार ऐसा होता है कि बुक खोल ही नहीं पाती। ऐसा दिन भी आता है। तब भी मेरी कोशिश यही रहती है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप टाइम मत देखो, आप घंटे मत काउंट करो, आप ये काउंट करो कि बस आपका कोई दिन ज़ीरो ना जाए। क्योंकि हम हाउसवाइफ का वैसे भी टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनको टाइम दें, पर आपको अपना टाइम पढ़ाई को देना है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ से टाइम को चुराते हो और वो टाइम आप पढ़ाई में देते हो। तो ये आपके लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से बहुत मुश्किल होता है, पता है। क्योंकि आप जिनके पास छोटा सा बच्चा है उनको अपने बच्चे के साथ खेलने का मन भी होता है, तो वो उसको साथ खेलना छोड़ के उसको साइड में खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं। तो फिर तो पता है और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें सफल हों। मैं खुद बार बार ये चीज़ सोचती हूँ कि यार इतना अच्छा टाइम है, मेरे बेटू का पूरा बचपन चला जाएगा और अगर मैं इसमें सफल नहीं हुई तो मैं क्या बोलूँगी जब वो बड़ा होगा। तो मतलब मैं कल सोच रही थी रात में कि मतलब मुझे इसमें करना है और मैं करके रहूँगी, मुझे करना ही है। क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती हूँ जब मेरा बच्चा खेलता है। पता है कई बार वो बोलता है, आज जैसे दोपहर में मैं पढ़ रही थी, वो खेल रहा था साइड में, कहता है मम्मा बुक बंद कर दो ना प्लीज़, टुकू के साथ खेल लो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पता है। मतलब बच्चा अब अकेले खेल रहा था बाजू में, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेलो। उसने 2 बार बोला मुझे, पता है, मम्मा बुक बंद कर दो, मेरे साथ खेलो। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद मैं उसके साथ खेलने लगी, फिर मैंने थोड़ा देर के लिए बुक बंद कर दी। फिर जब वो सो गया तब पढ़ाई करी। तो बहुत चैलेंजिंग है यार। मतलब कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना। पर ये बोलूँगी मैं ना कि जो भी मतलब हार रहा है ना, वो ये सोचो कि आपने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है अपने बच्चे के साथ में, तो आप उसको वेस्ट मत जाने दो। आप फिर अपनी पूरी जान लगा दो कि आप उसमें सफलता पा लो। क्योंकि जिस दिन आप सफल हो गए ना, तो फिर वो आपके लिए मैटर करेगा, आसपास के लोगों के लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। बट कहीं ना कहीं आप असफल हुए ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पिंच करेंगी। पता है कि आपने अपना जो कीमती टाइम था वो बच्चे के साथ ना निकाल के पढ़ाई में निकाला, और इससे दोनों चीज़ों में आपको सफलता नहीं मिली। मतलब बच्चे तो बड़े हो ही जाएंगे, लेकिन वो आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, आप उनके साथ उतने अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो जैसे आपको करना चाहिए पढ़ने के कारण। और आप अगर पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो दोनों चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं। थोड़ा सा कोशिश करो, सब लोग अच्छे से कोशिश करो। और सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम रोज़ मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस ज़्यादा हैं।
और इस एग्ज़ाम में, महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में मैक्सिमम लड़कियां आपको मैरिड मिलेंगी, है ना, क्योंकि जो अनमैरिड है वो बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करती हैं, बट इसमें स्पेशली एज बहुत रहती है, तो शादी से पहले लड़कियां दूसरी जॉब प्रेफर करती हैं, शादी के बाद मैक्सिमम इस जॉब के लिए आती हैं। तो अनमैरिड भी मिलेंगी लेकिन उनका रेशियो कम है। और आप एक ये भी देखो कि बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में अभी इसका कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे बाकी एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो पॉसिबिलिटी है कि कर लेंगे, है ना। कई बार मेरा भी मोटिवेशन ख़त्म होता है, मैं भी कुछ ना कुछ करके अपने आप को पुश करती रहती हूँ। मेरी भी तबीयत डाउन रहती है, कभी घर पे काम ज़्यादा रहता है, कुछ भी रहता है, तो कई बार मेरा भी मन नहीं करता कि मैं पढूं, पर मैं बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नहीं यार करना है, क्योंकि नहीं किया तो फिर इतने दिन से क्यों कर रहे थे, फिर वो सब ज़ीरो हो जाता है। अभी आज भी देखो, आज अभी बहुत लेट हो गया, आज आपको मेरा ब्लॉग बहुत लेट मिलेगा, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी इसको एडिट करने के लिए। बहुत ज़्यादा पजल्ड था मेरा दिन, पर मेरा कल भी मैं ब्लॉग अपडेट नहीं कर पाई थी, तो आज फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे करना है और मैं करूँगी, तो फिर लेट ही सही पर मैंने कर दिया। तो बस ऐसा ही है कि चीज़ें थोड़ा टाइम के हिसाब से मैनेज करो और छोड़ो मत, किसी भी दिन छोड़ो मत, बस ये अपने आप से प्रॉमिस करो। करूँ नहीं करूँ और ओली जब तक आप वो खा लो, कुछ के खा लो, फिर मम्मा आपको दिखा देगी। क्या दिखा रही है? I like one little. वो आ गया एक one little. I like one little. अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। वो अभी नाव चलाएगा फिर। कम इनसे नोट डाउन करने की प्रॉब्लम होती है ना, कि लाइव क्लासेस नोट डाउन नहीं कर पाते, फिर वो पीडीएफ को प्रेफर करो। फिर आप अपने माइंड को ही प्रिपेयर कर लो कि आपको पीडीएफ से पढ़ना है, और आप मैक्सिमम टाइम पीडीएफ को देखते रहो, और टाइम मिल जाता है तो नोट कर लो, क्योंकि नोट करना बेस्ट है। चलो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। ओके, बाय बाय।